पढ़े। अब आते हैं मीडियन नर्व पे। मीडियन नर्व, अब उसका कंपार्टमेंट हम पढ़ रहे हैं ना, कंपार्टमेंट पढ़ रहे थे ना, कंपार्टमेंट पढ़ रहे थे ना नर्व्स। अब हम मीडियन नर्व कर चुके हैं, रेडियल नर्व कर चुके हैं, मीडियन अल्नर नर्व करनी, ठीक है हमें। ठीक है, आते हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व क्या है? मीडियन नर्व आपको पता है ब्रेकियल प्लेक्सस में किससे किससे बनती है, मैं 2 बार बता चुका हूँ। अब आपको जाके देखना पड़ेगा कहाँ बनती है मीडियन नर्व। प्रिंसिपल नर्व ऑफ द फ्रंट ऑफ फोर आर्म, जितने भी हमारे पास फ्रंट ऑफ फोर आर्म दैट इज़ डीप और सुपरफिशियल को मिला के जितनी भी मसल 8 मसल हैं, उस सबको सप्लाई करने वाला ज़्यादातर मसल, मोस्टली मसल, सारी मसल नहीं, ज़्यादातर मसल मीडियन नर्व से सप्लाई होती हैं, एक्सेप्ट 2 मसल दैट इज़ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस जो कि डीप मसल है, जो कि डीप तीन मसल जो डीप थी उसमें से एक है हमारे पास फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। उसका जो मिडल हाफ है ना, वो मीडियन नर्व से सप्लाई नहीं होता। सोचो, मिडल हाफ मीडियन नर्व से ही नहीं होता। कितनी सही चीज़ याद करने के लिए, मिडल हाफ मीडियन नर्व से ही नहीं होता सप्लाई एफडीपी का। फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस का मिडल हाफ मीडियन नर्व से ही सप्लाई नहीं होता। एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ये दूसरी मसल है जो सप्लाई नहीं होती है। आर्स पेड, क्योंकि इनको सप्लाई करती है अल्नर नर्व। ठीक है, अब मीडियन नर्व पे आते हैं। हमने क्या बताया कि जितने भी सुपरफिशियल मसल्स होंगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को छोड़ के, बाकी कौन सी मसल थी हमने पढ़ी थी? प्रोनेटर टीरीज, एफ, उसमें से एफ जो है वो नहीं है सप्लाई मीडियन नर्व से। तो प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस। ठीक है, यही हमारे पास इस मीडियन नर्व की एक ब्रांच होती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है ना, वो सप्लाई करेगी हमारे पास इसमें प्रोनेटर कॉर्डेटस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिस्टोरम एफडीपी की लेटरल हाफ को सप्लाई करेगी एंटर इंट्रोशियस नर्व। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व कहाँ हमने पढ़ी थी? दिखा देता हूँ। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व हमने कहाँ पढ़ी थी? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व कहाँ पढ़ी थी हमने? इसमें कहाँ पढ़ी थी यार मैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व हमने रेडियल आर्टरी में, रेडियल नर्व पढ़ी थी। रेडियल नर्व कहाँ? रेडियल नर्व ये देखो बेटा, रेडियल नर्व। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व हमने रेडियल नर्व में पढ़ी थी, जो कि ब्रांच हमारे पास किसकी? रेडियल नर्व की ब्रांच दो में टूट रही थी ना, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, PIN। ठीक है, ऐसा है। अब ये जो मीडियन नर्व है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो है उसके डीप पास करेगी। ठीक है, उसके डीप पास करेगी एंड 2 में डिवाइड हो जाएगी। टर्मिनल ब्रांचेस दैट इज डिजिटल ब्रांच एंड जो एक और ब्रांच है वो हैंड की मसल में से थिनार मसल्स एंड फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल्स एंड थिनार मसल्स को सप्लाई करेगी हमारे पास इसकी मीडियन नर्व की ब्रांच, टर्मिनल ब्रांच। थिनार मसल में एडेक्टर पॉलिसिस को छोड़ के थिनार मसल्स को करेगी एंड फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल्स। मीडियन नर्व की एक ब्रांच होती है जो सुपरफिशियल पास करती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के, दैट इज पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। ये भी हमारे पास हैंड में सप्लाई करेगी। अब देखते हैं कितना पार्ट ऑफ हैंड सप्लाई होता है मीडियन नर्व से। मीडियन नर्व से ये इतना देखो, ये हमारे पास पाल्म है। पाल्म का जो ये हमारे पास 3/2 एरिया है, उसमें से जो पाल्म वाला एरिया है वो सप्लाई होगा पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, और जो डिजिट्स वाला एरिया है वो सप्लाई होगा डिजिटल ब्रांच बाय दिस, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच बाय दिस। ठीक है, आगे समझ में? चलिए इसकी इंजरी पढ़ लेते हैं जल्दी से। इंजरी में देखते हैं कि हम अगर साइड A पे इंजरी हो रही, मतलब हाई लीजन इंजरी, ऊपर साइड इंजरी हो रही है, ब्रेकियल जहाँ पे हमारे पास मीडियन नर्व जहाँ क्यूबिटल फोसा के आसपास इंजरी हो रही है, तो उसके यहाँ पे इंजरी हुई तो क्या क्या चला जाएगा? ये सारी चीज़ चली जाएगी। इनसे किसी को सप्लाई नहीं मिलेगा, किसी को सप्लाई नहीं मिलेगा। क्यूटेनियस ब्रांच मतलब ये भी नहीं मिलेगा। हैंड की मसल्स ये वाली भी चली जाएंगी। तो उससे दिक्कत क्या होगी? देखो, अगर हम देखें कि हमारे पास जो हाथ होता है हमारे पास, उसमें फिंगर्स एक प्लेन में होती हैं
और अंगूठा जो हमारे पास है वो अलग होता है चारों फिंगर से, ठीक है। वो इसलिए होता है कि हमारे पास जो थिनार मसल्स है वो काम कर रही होती हैं। अब अगर मान लो मीडियन नर्व इंजरी से थिनार मसल चली गई और सिर्फ अडक्टर पॉलिसिस काम कर रही है, क्योंकि अडक्टर पॉलिसिस सप्लाई होती है अल्नर नर्व से। थिनार मसल काम कर रही है, थिनार मसल काम नहीं कर रही है, सिर्फ अडक्टर पॉलिसिस काम कर रही है क्योंकि अल्नर नर्व से सप्लाई होती है। अब अगर अडक्टर पॉलिसिस काम कर रही है तो ये जो अडक्ट थंब को है ना वो अडक्ट कर देगी। अडक्ट मतलब सारी फिंगर्स के पास ले आएगी, तो जो सारी फिंगर्स एक प्लेन में होती थी उसी प्लेन में हमारे पास अंगूठा भी आ जाएगा। तो ये फीचर हमारे पास एप का होता है ये, इसीलिए इसको एप थंब डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये थिनार मसल चली गई है एक्सेप्ट एडक्टर पॉलिसिस। एक पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर वाले भी होती है चीज़, देखिए कैसे होती है। पेशेंट आपके पास आएगा, पेशेंट को अगर डॉक्टर बोलता है कि आप फिस्ट बनाइए, मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी फिस्ट बनाइए, तो फिस्ट बनाने में क्या होगा कि हमारे पास जो एफडीपी की लेटरल हाफ सप्लाई हो रही थी ना, एफडीपी की लेटरल हाफ सप्लाई हो रही थी मीडियन नर्व से, जो कि चली गई, ठीक है। लेटरल हाफ चली गई जिसकी वजह से हमारे पास बट लेटरल हाफ चली गई जो, बट मीडियल हाफ जो है वो तो हमारे पास मीडियन नर्व से सप्लाई हो नहीं रही थी। वो किससे सप्लाई हो रही थी? वो सप्लाई हो रही थी अल्नर नर्व से, अल्नर नर्व से सप्लाई हो रही थी। तो जो लेटरल साइड पे हमारे पास जो फिंगर्स हैं, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, उसमें जो टेंडन्स जा रहे हैं एफडीपी के, वो किससे सप्लाई हो रहे थे? वो सप्लाई हो रहे थे हमारे पास मीडियन नर्व से, जो कि चली गई है, ठीक है। तो हम अगर फिस्ट बनाने को कहेंगे तो इस तरफ से क्लॉ हैंड नहीं बनेगा, इस तरह सा हैंड बनेगा जिसमें हमारे पास जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर पॉइंट करेगी एक डायरेक्शन में जब हम उसको वो करेंगे। आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं उस पर नेट पे, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, जिसमें से मिडिल वाली फिंगर्स क्यों नीचे हो जाती है, मतलब क्या कहते हैं कि पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर बनेगा। अगर हम पेशेंट को फिस्ट बनाने को कहेंगे तो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर बनेगा। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास जो लेटरल वाली टेंडेंस है, फिंगर्स की जो लेटरल टेंडेंस है एफडीपी की, वो सप्लाई हो रही मीडियन नर्व से जो कि चली गई है, तो वो पूरी तरह से फिस्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है। और सेंसरी लॉस भी होगा हमारे पास लेटरल 3/2, क्योंकि डिजिटल एंड पाल्मोक्यूटेनियस ब्रांच भी चली गई है इस वजह से। अब साइट बी पे जब इंजरी होती है दैट इज़ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, अभी डीप पास कर रही है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के, जो कि टनल से होती है, जिसको हम बोलते हैं कार्पल टनल। उस कार्पल टनल से होती है जब मीडियन नर्व जाती है तो उसको हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है उसमें क्या क्या होता है, उसमें एप थंब डिफॉर्मिटी होगी कार्पल टनल में। जैसे मान लीजिए कि मीडियन नर्व की इंजरी हुई तो ये जो डिजिटल ब्रांच है, जो पाल्मोक्यूटेनियस ब्रांच है, वो तो जा रही है, डिजिटल ब्रांच चली गई एंड थिनार मसल्स एंड ये वाली चली गई, ठीक है। तो हमारे पास जो है एप थंब डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, बट पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एफडीपी बच गई ना, एफडीपी स्पेयर्ड, एफडीपी बच गई है इसलिए। एंड डिजिटल ब्रांच भी चली गई बट पाल्मोक्यूटेनियस ब्रांच स्पेयर हो गई, ठीक है। तो सेंसरी लॉस कहाँ होगा? सेंसरी लॉस यहाँ पे होगा बट यहाँ पे नहीं होगा सेंसरी लॉस, ठीक है, क्योंकि पाल्मोक्यूटेनियस ब्रांच बच गई है, ठीक है। अब व्हाट आर द कॉज फॉर हाई इंजरी? हाई इंजरी यहाँ पे हो रही है हमारे पास, यहाँ पे मीडियन नर्व की, तो उसके कॉज क्या क्या है? प्रोनेटर टीरीज यहाँ से पास होती है, तो यहाँ तो प्रोनेटर टीरीज के बीच में दब गई वो नर्व, क्यूबाइटल फोसा सिंड्रोम, क्यूबाइटल फोसा में दब गई, सुपराकोंडाइलर फ्रैक्चर हो गया, या स्टूथर्स लिगामेंट, स्टूथर्स सिंड्रोम। एक स्टूथर्स लिगामेंट होता है, स्टूथर्स, दैट इज़ ये देखो हमारे पास ह्यूमरस है, इसमें एक छोटा सा ये क्या कहते हैं निकला होता है बोन में, क्या कहते हैं उसको, ट्यूबरकल टाइप का, उस ट्यूबरकल से एक छोटा सा हमारे पास वो पास होती है लिगामेंट, जो कि हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल पे लगती है ह्यूमरस के। इसी लिगामेंट के बीच में से हमारे पास आर्टरी और नर्व पास होती है, आर्टरी पास होती है ब्रेकियल वाली और नर्व पास होती है मीडियन नर्व। तो इसके कंप्रेशन से, स्ट्रूथस लिगामेंट के कंप्रेशन से ये मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है, इसी वजह से ही इंजरी हो सकती है, एक कॉज है इंजरी का, ठीक है। अब अल्नर नर्व पे आते हैं। अल्नर नर्व के जो मेन सप्लाईज है वो हैंड पे है, हैंड की ज़्यादातर मसल्स
अल्नर नर्व से सप्लाई होती है, ठीक है। अल्नर नर्व मिडल साइड से आएगी हमारे पास हैंड के। अब देखते हैं कैसे आएगी। ये हमारे पास अल्नर नर्व आ रही है। अब जो कौन सी मसल बची थी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस जो थी मसल, उसके बीच में से पास होती है, उनके दो हेड के बीच में से पास होती है। तो उसके बीच के दो हेड जो स्पेस है उसको बोलते हैं क्यूबाइटल टनल, उस क्यूबाइटल टनल बोलते हैं उसको, उसके बीच में से पास होती है। और हमने पढ़ा था कि एफडीपी का जो मिडल साइड होता है उसको भी तो सप्लाई मिल रहा था अल्नारिस, उस अल्नर नर्व से, तो उसको सप्लाई मिल जाता है अल्नर नर्व से। अब मिडल नर्व आगे चलती है, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से पास करेगी, ठीक है। अल्नर नर्व फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से पास करेगी। ये मैंने थोड़ा सा नीचे दिखा दिया, वो है ऊपर से ही, अल्नर नर्व ऊपर से ही पास करती है, सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। उसके साथ साथ इसके बगल में जो आर्टरी चल रही होगी दैट इज़ अल्नर आर्टरी, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। और ये हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का जो टेंडन था जो कि पिसी फॉर्म से अटैच हो रहा था, वो हमने देख लिया था, ठीक है। अब ये जो अल्नर नर्व आएगी वो सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो पाल्मारिस ब्रेविस, जो कि हमारे पास हाइपोथिनार मसल है, और जो हमारे पास डिजिट्स को सप्लाई करेगी, जो कि हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच, पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द वन हाफ ऑफ द डिजिट, वो हम देखते हैं अभी क्या है। एंड डीप ब्रांच, जो डीप ब्रांच है वो किसको सप्लाई कर रही है, हाइपोथिनार, सारे इंट्रोशियाइज, जो लम्ब्राइकल्स बच गए थे L2, L3 एंड L4, जो कि मिडल साइड पे होते हैं। L1 और L2 वाले जो लम्ब्राइकल्स है वो तो मिडल नर्व से सप्लाई हो गए, जो बचे हुए L3 L4 वाले हैं वो अल्नर नर्व से सप्लाई होंगे। और अडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। अडक्टर पॉलिसिस हमने देखा कि जो हाइपोथिनार मसल, जो थिनार मसल थी, वो उसमें से 3 मसल जो है, थिनार की 3 मसल सप्लाई हो रही थी मीडियन नर्व से एक्सेप्ट अडक्टर पॉलिसिस, वो अडक्टर पॉलिसिस अल्नर नर्व से सप्लाई होगी, और यहीं पर हमारे पास आके अल्नर नर्व एंड कर जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो हैंड का जो वो है, इसमें कौन कौन सा सप्लाई मिलता है, ये हम पाम देख रहे थे, जो ऊपर हमने इमेज देखी, ये मिडल 3/2 था, ये लेटल 3/2 था, ये मिडल 1/2 है। ये मिडल 1/2 जो सप्लाई होता है वो अल्नर नर्व से होता है, मिडल 1/2, और उसके पीछे वाले ये नर्व पीछे घूम के जाएगी, तो डॉर्सम ऑफ हैंड पे देखेंगे, डॉर्सम ऑफ हैंड एंड मीडियल 1/2 वो भी अल्नर नर्व से सप्लाई होगी। मीडियल 1/2 ऑफ पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, ठीक है। ये इतना पार्ट अल्नर नर्व से सप्लाई होगा। अल्नर नर्व क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी इंजरी कहाँ हो सकती है, या तो क्यूबाइटल टनल में हो जाए, दैट इज़ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस जहाँ पे थी वहाँ पे हो जाए इसकी इंजरी, या उसकी इंजरी हो सकती है, ये हायर लीजन में काउंट होगा या लोअर लीजन में काउंट होगा, या तो इसका फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में इंजरी हो जाए, लैसरेशन से, मतलब हाथ कट कर लिया, व्रिस्ट हमने कट कर ली ब्लेड से, उसकी वजह से। तो पेशेंट विल कम विद द पार्शियल क्लॉ हैंड, जिसको अल्नर क्लॉ हैंड भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज एफडीपी जो कि मिडिल 1/2 सप्लाई हो रही है अल्नर नर्व से, वो इन्वॉल्व है, ठीक है। उसी की वजह से हमारे पास पार्शियल क्लॉ हैंड हो रहा है। कंप्लीट क्लॉ हैंड होता है हमारे पास रेडियल नर्व इंजरी में, ठीक है, नहीं सॉरी उसमें नहीं होता, वो होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो दूसरे, वो हम जब पढ़ेंगे हैंड पढ़ेंगे उसमें देखेंगे क्लॉ हैंड कैसे बनता है, ठीक है। उसमें इंट्रोशियाई लम्ब्राइकल्स जाते हैं, उसकी वजह से क्लॉ हैंड बनता है, ठीक है। तो इसमें पार्शियल क्लॉ हैंड, जिसको हम बोलते हैं अल्नर क्लॉ हैंड, वो बनता है। पार्शियल क्यों बन रहा है, क्योंकि जो हमारे पास मीडियल एफडीपी की जो मीडियल मसल्स थी, हमने देखा था ना एफडीपी क्या थी, देखो एफडीपी को दिखाता हूँ, एफडीपी ये देखो, एफडीपी के जो टेंडन्स थे ये इस पे जा रहे थे ना, फिंगर्स पे जा रहे थे ना, एफडीपी के टेंडन्स कार्पस, मेटाकार्पस एंड फेलेंजेस को जा रहे थे ना, इसमें से हमारे पास जो मीडियल हाफ था ना वो सप्लाई हो रहा था अल्नर से, तो मीडियल क्या होगा, ये लेटरल होगा, ये मीडियल साइड होगा, तो मीडियल मतलब ये, और ये वाली जो हमारे पास ये साइड है वो सप्लाई हो रही होगी अल्नर नर्व से। अब हम जब अल्नर नर्व अगर चली गई तो ये हमारे पास
स्ट्रेट करने में ये टेंडेंस काम करती थी। अगर हमारे पास ये मसल चली गई तो क्लो हैंड बनेगा हमारे पास, पार्शियल क्लो हैंड, ठीक है। ये मैं बता रहा था, ठीक है। इसीलिए FDP जो चली जाएगी मिडिल हाफ से तो हमारे पास अल्नर क्लो हैंड बनेगा, वो भी पार्शियल, कंप्लीट क्लो हैंड नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्लीट क्लो हैंड में हमारे पास चाहिए कि वो जितनी मसल्स इन्वॉल्व हो रही थी उनके टेंडेंस, जो FDP के सारे टेंडेंस है वो चले जाएँ। मगर सारे टेंडन तो जा नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि जो कुछ टेंडन सप्लाई हो रहे थे, कुछ जो FDP का जो लेटरल हाफ था वो सप्लाई हो रहा था मिडल नर्व से, और लेटरल हाफ और जो मीडियन वाला हाफ था FDP का, देखो FDP का जो मसल है उसमें लेटरल हाफ सप्लाई हो रही थी किससे? लेटरल हाफ सप्लाई हो रही थी मीडियन नर्व से, और मिडल हाफ सप्लाई हो रही थी अल्नर नर्व से, ठीक है। अल्नर नर्व से सप्लाई हो रही थी। तो अब अगर ये अल्नर नर्व चली गई तो जो मिडल साइड के टेंडेंस है वो चले जाएंगे, जिसकी वजह से पार्शियल क्लो हैंड या अल्नर क्लो हैंड बनता है, ठीक है। अगर ए साइड पे होगा इंजरी होगी, साइड ए पे इंजरी होगी तो लेस सीवियर क्लो हैंड बनेगा, और अगर साइड बी पे इंजरी हुई, दैट इज़ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे इंजरी हुई, तो हमारे पास बनेगा मोर सीवियर अल्नर क्लो हैंड बनेगा, ठीक है। मोर सीवियर कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। अगर यहाँ पे इंजरी हो रही थी तो उससे क्या हो रहा था कि हमारे पास इस इंजरी से FDP मसल जा रही थी, तो FDP मसल के जाने की वजह से हमारे पास वो मतलब जो क्लॉ हैंड था वो इतना परफेक्ट नहीं बन पा रहा था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मसल चली गई तो जो वो थी ना, क्या कहते हैं, फिंगर्स, मिडल साइड के जो फिंगर्स है ना वो अब पास आ रही हैं। मतलब आपने देखो अल्नर नर्व चली गई तो जो एक्शन उसका एक्सटेंड करने का एक्शन था वो एक्सटेंड हो नहीं पाएंगी, क्योंकि मसल चली गई। मसल क्या करती है, मसल्स अगर चली जाती हैं तो उसका एक्शन ऑपोजिट हो जाता है। अगर मसल्स जो FDP के मसल्स के टेंडेंस थे वो अगर फिंगर्स को स्ट्रेट रख रहे थे, तो अगर वो मसल्स चली गई तो उसके टेंडन भी चले गए, तो वो फिंगर्स को अपने पास मतलब क्लॉ कर लेंगी, पास ले आएंगी, मोड़ देंगी, फ्लेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे साइट ए इंजरी पे लेस सीवियर क्लो हैंड बनता है, बट साइट ए इंजरी पे हमारे पास FDP स्पेयर हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास मोर सीवियर क्लो हैंड बनेगा। मोर सीवियर कैसे बनेगा कि अब तो हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं ना क्लो हैंड, है कि नहीं। अब अगर हम बनाना चाहें फिस्ट बना के अगर हम क्लो हैंड बनाना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा फिंगर्स को ला सकते हैं नीचे, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल है। क्योंकि अगर इस साइड पे इंजरी हो रही है तो FDP तो बच रही है ना, तो मीडियल साइड की जो फिंगर्स है वो ज़्यादा हम फ्लेक्स कर सकते हैं, उनको फ्लेक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। यही हमारे पास अल्नर पैराडॉक्स होता है। अल्नर पैराडॉक्स क्या कहते हैं कि ना, कि जैसे ऊपर हाई लेजन इंजरी हो रही है तो उससे लेस सीवियर क्लो हैंड बनता है, और लो लेजन इंजरी पे मोर सीवियर, तो ऑपोजिट है। हायर लीजन पे लेस सीवियर क्लो हैंड, लोअर लीजन पे मोर सीवियर क्लो हैंड। इसीलिए हमारे पास उसको कहते हैं अल्नर पैराडॉक्स, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।